बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लूप स्ट्रक्चर कर रहे हैं। लूप स्ट्रक्चर में अभी हम वाइल लूप को देख रहे हैं। वैसे तो इसकी 3 टाइप होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम वाइल लूप को देख रहे हैं। वाइल लूप को हमने पिछली कई क्लासों में देख लिया हुआ है। अभी भी हम वाइल लूप से रिलेटेड ही एक एग्जांपल करने लगे हैं और वो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लें वो कौन सी एग्जांपल है। उसमें हमें कहा गया राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले 5 नंबर विद देयर स्क्वायर यूजिंग वाइल लूप। हमें जो एग्जामिनर है वो कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें हमें फर्स्ट 5 नंबर दे दे और देन उनके स्क्वायर दे दे यूजिंग वाइल लूप। कि वाइल लूप में एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें हमें वो नंबर दे दे और उनके स्क्वायर दे दे फर्स्ट 5 नंबर। इससे पहले हमने जो कोड देख लिए वो कुछ इस तरह से थे। हमने एक जो कोई वर्ड था, हमने वो वर्ड पाकिस्तान यूज़ किया था, उसको मल्टीपल टाइम मतलब 5 टाइम हमने डिस्प्ले करवाया। फिर हमने काउंटिंग को 5 टाइम डिस्प्ले करवाया। फिर काउंटिंग एंड देयर सम्स को करवाया, मतलब उस काउंटिंग वो जितनी दफ़ा भी काउंटिंग थी उसको प्लस करके हमने डिस्प्ले करवाया। अभी जो काउंटिंग है वो हम काउंटिंग को भी डिस्प्ले करवाएंगे और उसका जो स्क्वायर है, हर एक वर्ड का जो स्क्वायर है वो भी उसके सामने आ जाए। जैसे 1 का स्क्वायर उसके सामने आ जाए, 2 का स्क्वायर उसके सामने आ जाए, 3 का उसके सामने आ जाए। इस तरह से अब हम लोग कोड करने लगे हैं। तो कोड की स्टेटमेंट हम आप लोगों ने समझ ली है। अभी आप लोग अपना जो डेव है वो ओपन कर लें, बेसिक स्ट्रक्चर लिख लें। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर पहले ही लिख लिया टाइम बचाने के लिए, ताकि जो आप लोगों की वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, डेटा टाइप ले लेनी है एन, डेटा टाइप इंटीजर ले लेनी है, एन एक वेरिएबल ले लेना है। फिर यहाँ पे आप लोगों ने एन को 1 वैल्यू असाइन करवा देनी है। ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि क्यों हम लोगों ने जो है वो एन को 1 वैल्यू असाइन करवानी है। अभी भी बता देता हूँ ताकि जब हम इसमें इंक्रीमेंट जो है वो कंडीशन लगाते हैं तो उसमें पहले कुछ होगा तो इंक्रीमेंट कंडीशन लगेगी। इंक्रीमेंट इसमें हो, जैसे 1 एंड में हम लिखते हैं एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 या एन प्लस प्लस लिखते हैं। ये इंक्रीमेंट इस तरह से किया जाता है, ये इंक्रीमेंट करने के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग जो वाइल है वो लिख के फिर हम कंडीशन लिख देते हैं कि कंडीशन जो एन है वो हमने 5 टाइम करवाना था। वाइल जो लूप की बॉडी है अब हम लोग वो लिखेंगे कि हम करवा देंगे सी आउट एन और देन मैं यहाँ पे ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि स्पेस हो जाए, वरना वो बिल्कुल उसके साथ जुड़ के ही लिखा आ जाएगा। देन फिर हम यहाँ पे क्या सी आउट करवाएंगे, एन मल्टीप्लाई बाय एन, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो यही होता है कि वो उस नंबर को उसी के साथ फिर मल्टीप्लाई करा दें। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड, और ये लिखने के बाद फिर मैं यहाँ पे जो है वो n को इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दूंगा ताकि वो n प्लस प्लस कर देंगे। अब मैं इसको सी आउट करवा के देखता हूँ क्या इसकी आउटपुट आती है। ये देखें हमारा कोड बिल्कुल ठीक रन हो रहा है। 1 ये इस लाइन में जो है वो 5 तक काउंटिंग आ चुकी है, और जो इस लाइन में है उनका स्क्वायर आ चुका है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, और जो 5 है उसका 15 होता है। ये उनके स्क्वायर भी आ चुके हैं। तो ये अभी आप लोग अपना कोड देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग कोड समझ आ गई होगी, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को जो इसका है वो फ्लो चार्ट पे दिखा देता हूँ ये काम कैसे करते हैं। ये काम इस तरह से करते हैं, ये कोड जो हमारा स्टार्ट उसमें 1 वैल्यू पड़ी हुई है। कंडीशन ये लगी हुई है कि जो n है वो जब तक बड़ा ना हो जाए 5 से या इज इक्वल टू के, वो जो है वो बार बार जो है लूप चलता रहे। वो प्रिंट क्या करवाएगा, प्रिंट n प्रिंट करवा देगा, और जो है वो n प्रिंट करवाएगा और n को n के साथ मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवाएगा। मतलब एक दफ़ा n प्रिंट होगा, n में जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो उसका डबल करके प्रिंट करवा देगा। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया जाता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरह से भी लगा सकते हैं या n को प्लस प्लस करके भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा सकते हैं। फर्स्ट टाइम इसमें वैल्यू n थी, n में वैल्यू 1 थी, वो यहाँ पे आया, ये दोनों उसने
आउटपुट दी, यहाँ पे इंक्रीमेंट किया और फिर वापस चला गया। यहाँ पे देखा अभी भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये उसने प्रिंट करवाई, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर यहाँ पे चला गया, ये प्रिंट करवाई, फिर इंक्रीमेंट करवाया, फिर यहाँ पे चला गया। वो तब तक जाता रहा जब तक इंक्रीमेंट हो के जो n की वैल्यू है वो 6 नहीं होगी। 6 हुई तो कंडीशन रॉन्ग होगी, फिर वो उसने कोड को एंड कर दिया। इस तरह से ये हमारा जो कोड है वो रन हो रहा है। इसको हम रन करते हैं तो ये देखें यहाँ पे जो है वो काउंटिंग आएगी, यहाँ पे जो काउंटिंग आएगी और नेक्स्ट लाइन में उनके स्क्वायर आ रहे हैं। 5 की जगह पे अगर हम लेट्स सपोज 10 कर दें तो फिर क्या होगा देख लेते हैं। फिर कुछ इस तरह से होगा, वो 1 तक का 1 से 10 तक काउंटिंग कर देगा और फर्दर देन उनके स्क्वायर कर देगा। जैसे ये लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, 8 का 64। ये इस तरह से कोड जो है वो रन हो रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको फर्दरली यूज़ होंगे C++ में भी, और नेक्स्ट आप जो भी लैंग्वेज करेंगे उसमें ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग अभी से इन कोडों को ये जो कोड हैं, ये जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लें अगर आप लोग कोडिंग करना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो वैल्यूएबल कमेंट्स में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगा।